The question says, for the reaction, this is the given reaction, delta U is equals to 2.1 kilocalorie, delta S is 20 calorie per Kelvin at 300 Kelvin, hence delta G is. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये रिएक्शन गिवन है, इसके लिए डेल्टा यू की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन. हमसे पूछा जा रहा है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी. तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज हैं हम उनको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं. डेल्टा यू जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, इसकी वैल्यू है 2.1 किलो कैलोरी. डेल्टा एस जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन एंट्रोपी को, इसकी वैल्यू है 20 कैलोरी पर केल्विन. टेम्परेचर जो है यहाँ पे वो है 300 केल्विन. हमसे कहा जा रहा है कि डेल्टा जी दैट मीन्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी. तो डेल्टा जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. यहाँ पे ये जो डेल्टा एच है ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन एंथैल्पी को, इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है. तो सबसे पहले हम डेल्टा एच को कैलकुलेट करेंगे. डेल्टा एच को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. यहाँ पे डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, आर है गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर जो कि हमें गिवन है. डेल्टा एन जी की अगर हम बात करें तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, मोल्स ऑफ गैस एट प्रोडक्ट साइड माइनस मोल्स ऑफ गैस एट रिएक्टेंट साइड. तो इस डेल्टा एन जी को हम इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस इक्वेशन को मेंशन कर लेते हैं. ये है X2O4 जो कि लिक्विड स्टेट में है और ये कन्वर्ट हो रहा है 2XO2 में जो कि गैसियस स्टेट में है. तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में गैस के 2 मोल्स हैं लेकिन रिएक्टेंट साइड पे गैस का एक भी मोल नहीं है. तो यहाँ पे डेल्टा एन जी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 मोल माइनस 0 मोल. तो हमारा ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 मोल. तो यहाँ पे हम पहले मेंशन कर देते हैं डेल्टा एन जी की वैल्यू को, ये हो जाएगा 2 मोल. यहाँ पे जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम लेने वाले हैं आर, वो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. आर की वैल्यू जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है 2 कैलोरी पर केल्विन मोल. तो हम ये फॉर्मूला जो है उसको दोबारा मेंशन कर देते हैं. डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. अब इसमें ये जो डेल्टा यू की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है किलो कैलोरी में, तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं. डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू 2.1 किलो कैलोरी में था, हम यहाँ पे कर देंगे इंटू 10⁻3, तो ये हो जाएगा कैलोरी में, प्लस यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की दैट इज 2 मोल इंटू गैस कॉन्स्टेंट 2 कैलोरी पर केल्विन मोल इंटू यहाँ पे हम करेंगे टेम्परेचर जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 300 केल्विन. तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई विल जस्ट राइट दिस बिलो हियर, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी 3300 कैलोरी. अब ये जो डेल्टा एच की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, इसको हम डेल्टा जी को जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे. तो वो फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो यहाँ पे हम इसको भी मेंशन कर देते हैं कि डेल्टा जी जो कि हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच इसकी वैल्यू हो गई 3300 कैलोरी माइनस टेम्परेचर इसकी वैल्यू है 300 केल्विन इंटू डेल्टा एस. डेल्टा एस की वैल्यू हमें गिवन है 20 कैलोरी पर केल्विन. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा जी की वैल्यू माइनस 2700 कैलोरी. इसको अगर आप चाहो तो किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो 1000 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा माइनस 2.7 किलो कैलोरी. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. Thus, the value of delta G is minus 2.7 kilocalorie. I hope you understood the explanation. Thank you.